बबीता ने खुद मीडिया में आके बोला है कि मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली। मुझसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं। तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनकी आपस में सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई? कमेटी के मेंबर्स आपस में सहमत नहीं थे। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। तो पहले ये भी बोल रहे हैं कि कमेटी फैसला करेगी। आज न्यूज में आ रही है कि व्यवस्था पे वो आप भरोसा नहीं कर रहे। कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्था तो आपने खराब कर रखी है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे विनोद तोमर, वो लड़कियों को मेडल पहना रहे हैं वहाँ पे। ये कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आपके गुनाह छूट जाएंगे। किस किस को तोड़ोगे आप एक को तोड़ोगे तो 10 लड़कियां सामने आएंगी, आपके लिए ही बहुत मुश्किल हो जाएगी और भी ज्यादा। और सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद। सभी मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद। और यहाँ पे जितने भी खिलाड़ियों के समर्थन में खाप पंचायतों के प्रधान, किसान संगठन से आए उन सब का धन्यवाद। और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा कारण हमारा ये है कि जो हमारी लड़कियाँ थी जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे रखी है, 7 लड़कियों ने, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमें नहीं पता पुलिस प्रशासन ने उनके नाम किसके सामने डिस्क्लोज किए गए हैं। उनकी जान को भी खतरा है। और जो फेडरेशन के लोग हैं उनके घर पे पैसे ले लेके पहुंच रहे हैं, तो उनको, मुझे लगता है कि अगर उनको कुछ, उनकी जान को कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज होते हैं, उनके परिवार में भी कोई भी घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी और गवर्नमेंट होगी। तो जो लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है एफआईआर करने की बजाय आप उनको डरा धमका के उनको दोबारा से कि आप पीछे हट जाइए, पैसों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी कमेटी का एक आदमी सामने भी आ गया कि भाई मेरे साइन नहीं हुए, तो अपने आप ही साबित हो गया कि वो झूठे हैं। तो ये चीज़ें प्रेशर से की जा रही है। मुझे नहीं पता कि भाई पुलिस प्रशासन क्यों इस पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा अभी तक। जो चीज़ें पीछे जो राहुल गांधी जी ने बोला था भारत जोड़ो यात्रा के समय पे कि भाई बहुत सारी लड़कियों ने बोला कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, तो सीपी साहब उनके घर पे पहुंच गए थे लड़कियों के नाम पूछने के लिए। लेकिन हमारी लड़कियों ने तो लिखित में कंप्लेंट दे रखी, उनका जब भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एफआईआर दर्ज बिना नाम कैसे लिख ले? तो उसका कारण हम पूछ सकते हैं कि क्या है, इतना कौन सा दबाव है कि आप लड़कियों ने कंप्लेंट देने के बाद भी आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो? जो कमेटी में हमारी लड़कियां रिपोर्ट दे के आई थी और कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे, आज बबीता ने खुद मीडिया में आके बोला है कि मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली। मुझसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं। तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनकी आपस में सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई? कमेटी के मेंबर्स आपस में सहमत नहीं थे। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। तो किस पे यकीन करें? कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाएं हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पे पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। हाँ जी, और आप सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में सीआईडी चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, और क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और
जितने भी हमारे पूरा देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब हमारा कैरियर ख़त्म है, हमारी लाइफ ख़त्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है हम उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है, तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम हृदय से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा। तो जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप ऐसे ही सहयोग और समर्थन करते रहिए, हम महिलाओं की ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। और धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। किन का मैसेज आया है? सर्विसेज का। हमने सर्विसेज से छुट्टी ले रखी है अपनी, और प्रोटेस्ट अधिकार है सबका। कौन सा खेलने नहीं आए, कौन से टूर्नामेंट में वो हमारी मर्जी है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपनी नौकरी कर लेंगे। नौकरी से छुट्टी लेना सबका अधिकार होता है। देखिए, यहाँ पे जो भी आता है हमारे समर्थन के लिए आता है, ना कि अपनी वोट मांगने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा, चाहे कोई भी आए, सबका वेलकम है। बीजेपी के लिए भी वेलकम है। ये नहीं कि जो लड़कियों का फायदा उठ रहा है वो आप लोग दिखा दीजिए। वो चुनाव से ज़्यादा बड़ा है। चुनाव तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे, राजनीति करने के लिए या MLA MP बनने के लिए नहीं आए हम। हमें शौक नहीं है यहाँ फुटपाथ पे सोने का। कौन से पहलवान नहीं है हमारे साथ? सभी पहलवान हमारे साथ में हैं, और हम आगे इसलिए नहीं लेकर आना चाह रहे क्योंकि ट्रेनिंग एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफाई अभी है 2 महीने बाद। तो हम सभी पहलवानों को पीछे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तैयारियों में मैंने 3 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले, 2 एशियन गेम्स खेले, ओलंपिक खेला है। तो बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारे यहाँ बैठे थे वो नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई गेम्स आज तक नहीं खेला है। तो उनको हमने इसलिए पीछे रखा है, ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे, उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। देखिए, कोर्ट पे हमें भी विश्वास है। हम ये नहीं, ब्रजभूषण तो पहले ये भी बोल रहे हैं कि कमेटी फैसला करेगी। आज न्यूज़ में आ रही है कि व्यवस्था पे वो आप भरोसा नहीं कर रहे। कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्था तो आपने ख़राब कर रखी है। नंदिनी नगर में आप चैंपियनशिप करवा रहे हैं जहाँ पे उनका गढ़ है, और जो सस्पेंड कर रखे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे विनोद तोमर, वो लड़कियों को मेडल पहना रहे हैं वहाँ पे। ये कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? देखिए, नया कानून से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है चाहे कोई भी है। तो कानून ने जो आदेश और निर्देश दिए हैं उनका पालन सभी करते हैं। वो हम सभी जो हमारे जो कमेटी गठित करी है वो जो फैसला लेगी हम उसी पे चलेंगे। वो हमारा फैसला नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार अपना फैसला लेके देख लिया है। हमारे साथ जो राजनीति हुई है वो हम दोबारा नहीं चाहते। हमारी जो उसकी सज़ा, जो उस क्राइम, जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सज़ा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। मैडम सामने लगा दिया। वही मैं बोल, आप
मैम देखिए, आप एक महिला हैं, आप खुद एक महिला हैं, आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, किसी भी महिला के साथ होता है, कितना आसान होता है कि पब्लिक को ये बताना कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं होता है, और हमें गेम करना है आगे। लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हमें अगर सामने जाना होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं है, संविधान वाले देश में हम रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें जो भी आदेश देंगे, हर एक चीज़ पे हमें विश्वास है, उनके सामने जाने से हमें कतई परहेज नहीं है। लेकिन अभी वो बजरंग जो बता रहे हैं कि तोड़ने की प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आपके गुनाह छुप जाएंगे। किस किस को तोड़ोगे आप एक को तोड़ोगे तो 10 लड़कियां सामने आएंगी, आपके लिए ही बहुत मुश्किल हो जाएगी और भी ज़्यादा। हमें इंसाफ मिलेगा तो जो लड़कियां जो डरी हुई हैं अभी, और भी अभी तो 7 ने कंप्लेन दी है, भगवान की दया से उनमें भी हिम्मत आएगी। आप लोग जितने भी हमारा सपोर्ट में खड़े हैं, उससे उनका जो हौसला बढ़ेगा, तो शायद आने वाले टाइम में और भी लड़कियां कंप्लेंट्स दर्ज कर सकती हैं। जिन लड़कियों के नाम आए हैं उन सभी के पास गए हैं। हाँ जी, और अभी हमें हमारे बीच में है ना, हमारे सोलंकी साहब, सुरेंद्र सोलंकी जी आए, 360 के प्रधान हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा, एक बार आप आइए। बैठो बैठो, तुम बैठ जाओ, हम उठ लेंगे ना। अच्छा तो बैठो, कोई नहीं, आप बैठो, मैं खड़ा हूँ। कोई नहीं। मैं आप सबके माध्यम से और आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें इन खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन खिलाड़ियों के साथ ये घटनाक्रम पिछले 3 महीने से चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करते हैं और सभी किसान परिवार से हैं। तो खाप पंचायतों ने फैसला लिया है कि जब तक ये लड़ाई चलेगी, सभी खाप पंचायतें इन खिलाड़ियों के साथ मजबूती से। धन्यवाद जी। थैंक यू जी।